काहे को इधर उधर मन दौड़ाकर समय नष्ट कर रहे हो। एकमात्र प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप कर, जैसे मूल में जल चढ़ाने से सर्वत्र पहुंच जाता है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करने से समस्त देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः आगंतुक भक्तों का प्रश्न रहता है कि यदि हम हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, अमुक की उपासना नहीं करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 5-5 बार सबका नाम ले लेते हैं, सबकी। ये प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है, ये कोई निषेध नहीं है, अच्छा है, पर इतनी ही भक्ति नहीं है, आगे बढ़ना है। और एक बात समझ लीजिए, चराचर जगत में एक ही विश्वात्मा भगवान है। कई उदाहरणों से पता चलता है। जीव ही सुदामा जी के तंदुल भगवान ने पाए तो पूरा विश्व तृप्त हो गया, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेद है। जिस समय दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए आए, दुर्योधन से प्रेरित होकर धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास, जब द्रौपदी प्रसाद पा चुकी थी, श्री भगवान को पुकारा, आए और एक शीत पाया भगवान श्री कृष्ण ने। अनंत ब्रह्मांड के जीव सब तृप्त हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान है, विश्वंभर भगवान है। इसलिए श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों की आराधना, श्री हरि जी के चरणों की आराधना, सबकी आराधना हो जाती है। रे मन सींच तू मूल को, पात पात को त्याग। जब मूल में जल चला गया तो सब जगह पहुंच जाता है। मूल की आराधना हो गई तो सबकी आराधना होती। रे मन तो सो कहत हो बार बार कर चेत, तेरो कोई है नहीं उजरे गो ये खेत। ये जितना सजा सजाया तेरा घर परिवार सब उजड़ेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जा और श्यामा श्याम का भजन करके जीवन सार्थक कर ले। 4 हैं जिनके द्वारा हम किसी एक को पकड़ ले तो पूरी उपासना आ जाएगी। धाम, नाम, रूप, लीला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, महापतित पावनम भव महाहि भीतावनम, समस्त निज संगत स्वमुख चिद घनी भावनम। महामुनिवरै सदा विहित भावनम जीवनम, मयि कमिहि राधिका रमण धाम वृंदावनम। हे भाई मेरी बात मान लो, महापतितों को भी परम पावन करने वाला ये वृंदावन धाम है। महापतित पावनम, चाहे जितना पापी हो श्रीधाम वृंदावन आ जाए, दर्शन करे, यहाँ कुछ दिन वास करे, रज का सेवन करे, परिक्रमा लगावे, बस उसके सारे पाप धाम की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। कितना भी घोर पाप हो चुका हो, कितना भी दुष्कर्म हो चुका हो, और उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार किया, तो पूर्व का जो विपाक कर्म है वो उसे नष्ट नहीं कर पाएगा। आएगा बहुत थोड़ा हल्का झटका देके चला जाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। यहां इस धाम की अद्भुत महिमा है। प्रारब्ध भोग बहुत कम में क्षय करा दिया जाता है, संचित को भस्म कर दिया जाता है, क्रियमाण को निष्फल कर दिया जाता है। ये धाम के आश्रयवास का प्रभाव, अगर ऐसा ना होता तो भगवत प्राप्ति कैसे होती। और बोले नई माया स्पर्शे, यहाँ के वासी को माया स्पर्श नहीं कर सकती। क्या तात्पर्य है? क्या वृंदावन वासी को काम क्रोध नहीं सताता? क्या वृंदावन वासी में मैं मेरा तय तेरा नहीं होता? ये प्रगट की बात है, अंतिम फाइनल की बात कर रहे हैं। जब यहां शरीर छूटेगा या आश्रय लिए हुए जो श्यामा श्याम के नाम का रटन करते हुए धाम आश्रित है, उसका फाइनल अंतिम उसका बहुत मंगलमय जाएगा। माया उसे भ्रष्ट नहीं कर सकती, माया उसका स्पर्श करके नाश नहीं कर सकती। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं,
जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी और बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए, ऐसे तुकाराम जी कह रहे मेरा मन सदैव विठ्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोए, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तक बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए, क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अब भी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र, ब्रह्मा, ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे भाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे, बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सु करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मुहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, तो जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे, तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के, रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया, अब इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के,
ए रत्ती घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पंछी सब कीट पतंगा, वो सबकी सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेत है, वो बाहर क्यों बिसरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में रमण। माता पिता सुख संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के, भटकत काहे फिरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर आकर के फिर माता पिता भाई भौजाई अमुक 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 फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुर छाण और को ध्यावे, कारज एक न सरे। साधुन सेवा करमन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमनन कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो। गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो। बालापन तो खेल गंवायो, तरुणाई अभिमानो। वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पछतान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेल कूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो तोरी गठरी में लागे चोर। बटुहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर। बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं
और 25 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, वाकेन्द्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 5 25 3 है चुरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर, रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन, बटुहिया का सोए, जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर, भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया मत रात्रि मोह निद्रा में सो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में। मत करो कि तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास भोग सामग्री नहीं तो हम ऋषि लोग चले जाएं। मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा महान योग जनित परमानंद धन को प्राप्त करने की बात करो। ऐसा ऋषियों ने जो उपदेश किया, तो महाराज युधिष्ठिर ने पुनः सबको प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्म ऋषियों, मैं आपके पालन पोषण की बात सोचकर ऐसा बोल रहा हूं। मुझे धन की प्रियता नहीं है, भोगों की प्रियता नहीं है, पर मैं आप सबका त्याग भी नहीं करना चाहता, पर आप सब भूखे रहें ये भी मुझे, इसलिए मैं आपसे प्रश्न किया कि आप लोग कृपा करके चले जाएं, जिससे हमें ये दुख न हो कि आपकी हम सेवा। 10,000 ब्रह्म ऋषि धर्मात्माओं में परम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने जब ऐसा कहा तो धौम्याचार्य जी खड़े हुए और मौन रह करके थोड़ी देर विचार किया। फिर ब्रह्म ऋषियों की सभा में कहा, धौम्य बोले, राजन, संपूर्ण सृष्टि के अन्नदाता भगवान सूर्य हैं। अगर वो उदय ना हो तो अन्न ही पैदा ना हो, उन्हीं से होता है, उन्हीं से अंकुरण होता है, उन्हीं से पोषण होता है, उन्हीं से फसल पकती है। वही जब शुष्कावस्था भूमि में करते तो उसमें बल आता है, वही जल देकर उसमें सींचते हैं। भगवान सूर्य की ही कृपा से अन्न का पोषण होता है। सूर्य तेज को प्रकट करके शुष्क बनाता है भूमि को, और उसमें बल वर्धन करके बीज उगने की शक्ति देता है, फिर जल वर्षा करके अन्न और औषधियों की वृद्धि करता है, फिर अपने तेज से उसी को पका करके प्राणियों के पोषण के योग्य बनाता है। इसलिए अब आप उदास मत हो, मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूं, जिसका तुम अनुष्ठान करके जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। धौम्य जी ने आचमन किया और भगवान सूर्य को प्रणाम करके ये स्तोत्र बताया। इस स्तोत्र की बड़ी महिमा आगे वर्णन की गई है कि जिसको धन की चाह हो या संकट निवृत्ति की चाह हो, अगर इस स्तोत्र की कोई चाह न करके गायन करे, सूर्य उदय हो रहा है और आप प्रणाम करके स्नान करके तिलक आदि लगाकर इस स्तोत्र का गाय, तो कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई संकल्प करते हैं धन आदि का या संकट निवृत्ति का, इससे निश्चित पूर्ण हो जाता है। धौम्य जी ने
आचमन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके ऋषियों की सभा में कहा कि ये स्तोत्र, इसमें 108 नाम भगवान सूर्य के, ये स्तोत्र सुनाया और कहा इस स्तोत्र का गायन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए आप आराधना कीजिए, आपको जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य सूर्योदये यह सुसमाहितः पठेत सा पुत्रदारान् धनरत्न संचयान् लभेत जाति स्मरताम नरः सदा धृतिम च मेधाम च सविंदते पुमान्। जो मनुष्य सूर्योदय होते हुए भगवान सूर्य के सामने स्नान आदि अपनी दिनचर्या करके और हाथ जोड़ करके ऐसा स्तोत्र गायन करेगा, वो जो चाहेगा पुत्र धन स्त्री रत्न और भी जो सामग्री स्मृति धैर्य उत्तम बुद्धि सब जो चाहेगा भगवान सूर्य उसे प्रदान करेंगे। अब आप शराब पिएंगे मांस खाएंगे तो आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप ऐसा कर ले, नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी तो सिद्ध नहीं होगा। असुर भी जब कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे तो ऋषियों की भांति दिनचर्या होती थी। आज दिनचर्या क्या, सूर्य भगवान उदय होकर के मध्याह्न की तरफ जा रहे तब लोग उठते हैं तो क्या दरिद्रता आयुहीनता अकाल मृत्यु ये सब बढ़ती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, लोगों को पता नहीं है। जैसी दिनचर्या जी रहे हो ये तुम्हारे रोग बढ़ाने वाली, शोक बढ़ाने वाली, दरिद्रता पैदा करने वाली, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली है। भुवन भास्कर त्रिभुवन को पावन करने वाले साक्षात भगवान पधार रहे और तुम सो रहे हो, ऐसी कैसी दिनचर्या है? नहीं, भगवान सूर्य के उदय होने के 48 मिनट 2 घड़ी पहले हर व्यक्ति को उठ जाना चाहिए, कम से कम, भले साधक नहीं हो तो उठ जाओ, बैठकर भगवान नाम जप करो, स्नान आदि करके उनको अर्घ दान करो, प्रणाम करो। इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी स्त्री बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। और अगर कहीं ये स्तोत्र गायन कर ले तो कह रहे जो कामना करोगे उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी पुरुष जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं। शिष्णोदर कृते प्राज्ञः करोति विगशं बहु मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगाह। जिनका केवल एक ही लक्ष्य है, अच्छा अच्छा भोजन मिले और काम भोग करने की लालसा प्रबल करके उसी का चिंतन, उसी को भोगने में सुख का अनुभव, वो अज्ञानी पुरुष है। वो परमार्थ में नहीं है, वो रागी पुरुष है। विषयों का चिंतन और विषयों की क्रिया करना, विषय सामग्री को एकत्रित करके भोग भावना में रहना, विचार शक्ति नष्ट हो गई। अर्थात जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता भगवत प्राप्ति के लिए कही गई वो निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गई। तिनते खर सूकर श्वान भले जड़ता बस जे न कहें कछुए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। क्यों अच्छे? क्योंकि अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं और हम मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहे हैं कि अब हमें बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। जहां विचार शक्ति लुप्त हुई तो दशा बदल जाती है अजितेंद्रीय पुरुष की, बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी तो पता नहीं चलता, जब उसका फल आता है, कर्म भोग का परिणाम आता है, तब त्राहिमाम मचता है हृदय में। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि हम जिस रास्ते से चल करके अब अपने को बचा लें।